जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे सती बड़ी करके साथ एक बार सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी की ओर से ओबीसी, आदिवासी और SC/ST समाज को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी के तहत काम किया जा रहा है। बताएंगे आपको मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के बयान पर की टिप्पणी। तो प्रियंका गांधी ने दिया ऐसा जवाब कि मुख्यमंत्री आने वाले कई दिनों तक ये जवाब नहीं भूल पाएंगे। बताएंगे क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। इसी के साथ में फिलहाल में मिली रिपोर्ट जिसके अंदर कहा गया था कि उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए लोगों के वसूले हैं। तो इस पर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर मजाक मजाक में एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बड़ी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड भी कर सकता है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। और राजस्थान के अंदर हर स्तर पर बीजेपी में बगावत देखने को मिल रहा है। पहले पूर्व MLA ने बगावत का ऐलान किया था और अब बीजेपी के 8 में से 6 मंडल अध्यक्षों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बताएंगे विस्तार से पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर राजस्थान के अंदर बीजेपी के ST मोर्चा के उपाध्यक्ष ने भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के कई सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है दोस्तों। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन डंके की चोट पर करने जा रही है और एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी पिछले कई दिनों से ओबीसी समाज के लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार किया था, जहां पर ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग रहते हैं। और इसके बाद प्रियंका गांधी की ओर से कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के लोगों को साधा जा रहा है, उन्हें अपने साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने धार जिले के मोहनखेड़ा और मंडला 2 जगह पर सभाओं को संबोधित किया है, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के अंदर उन स्थानों पर यात्राएं करवाई जा रही है, रैली करवाई जा रही है जहां पर SC समाज के लोगों की बहुतायत में संख्या है, ताकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में SC समाज के लोगों को भी लाया जाए। इस बार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ी हुई है और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जबरदस्त हार का डर महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को मंडला के अंदर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आने पर पढ़ो पढ़ाओ योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक निश्चित राशि दी जाएगी, हर महीने दी जाएगी, यानी पैसे दिए जाएंगे हर महीने। उनके इस घोषणा के बाद शिवराज सिंह चौहान इतने ज्यादा भड़क गए कि कहने लगे कि जनता से बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इस पर करारा जवाब देते हुए पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक का ध्यान भटकाने वालों को कुछ और ही समझ में आ रहा है। शिवराज जी, अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है कि जहां अपने नेताओं का नाम न लिया जाए, बात न सुनी जाए। असल मुद्दा तो यह है कि हम जाति धर्म वर्ग से परे मध्य प्रदेश के हर बच्चे को छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक 500 रुपए प्रति माह देंगे, जबकि कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और कक्षा 11वीं 12वीं के लिए 1,500 रुपए दिए जाएंगे। ये मिशन है कांग्रेस पार्टी का, ये वचन है जिसे पूरा किया जाएगा, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अन्य राज्यों के अंदर भी पूरा किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणियां की थी और प्रियंका गांधी से बहस की थी, जिसके बाद आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ था। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बीजेपी के नेता सीधे तौर पर प्रियंका गांधी से डिबेट कर रहे थे। उन्हें पता नहीं है कि प्रियंका गांधी ऐसी नेता है जो इधर उधर की बातें नहीं करेंगी, बल्कि मुद्दे की बात करेगी। और बीजेपी के लोग अगर इधर उधर की बात करना चाहेंगे तो घूम फिर कर प्रियंका गांधी की बातों में आना पड़ेगा और इन मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी जो जनता से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दावे फेल हो जाएंगे और राज्य में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अगर वाकई में प्रियंका गांधी के साथ डिबेट करना चाहते हैं ऐसे मामले पर, तो उनको जरूर इसका रिप्लाई करना चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ वोट नहीं, जागरूकता मांगने आई हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आई हूँ, जैसा कि अन्य नेता मांगने आते हैं। मैं आपसे कहने आई हूँ कि आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कांग्रेस पार्टी सोच रही है। मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ कि शिक्षा के लिए भी अच्छे स्कीम लाए जा सकते हैं, जनता को राहत पहुँचाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के मांडला के अंदर प्रियंका गांधी के भाषण की जमकर तारीफ भी हो रही थी। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी तमिलनाडु के लिए 2 दिन पहले रवाना हुई। बीते दिन उनका तमिलनाडु के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें देश भर की सारी महिला नेता मौजूद रही। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती और DMK की महासचिव कनिमोजी भी इस दौरान मौजूद रही। खुद मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आए हैं। दरअसल दोस्तों, इस तरीके के कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार 33%
आरक्षण का बिल तो लेकर आई है, लेकिन आरक्षण को अभी से लागू नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से महिलाओं को धोखे में रखा जा रहा है और इसीलिए बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि आधुनिक भारत के सबसे बड़े घोटाले के पीछे अडानी समूह का हाथ हो सकता है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने ताजा खुलासे में संकेत दिया है कि 2 साल में देश के अंदर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम की निकासी की गई है, देश से बाहर निकाला गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि यह करोड़ों रुपए भारतीयों की जेब से कोई प्रतीकात्मक लूट नहीं बल्कि चोरी है। उन्होंने कहा कि फाइनेंस टाइम्स अखबार के नवनीतम खुलासे में 2019 से लेकर 2021 के बीच 3.1 मिलियन टन मात्रा वाले अडानी के 30 कोयला शिपमेंट की जांच की गई, जिसमें कोयला व्यापार जैसे कम मार्जिन वाले व्यवसाय में भी 52% का लाभ उठाया गया। सोशल साइट एक्स पर जयराम रमेश की ओर से लिखा गया कि राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और सेबी कानूनों के खुलेआम उल्लंघन में शामिल अडानी समूह के विश्वस्त लोगों के एक संदेहास्पद नेटवर्क के बारे में नए खुलासे से पता चला है कि कैसे प्रधानमंत्री और उनके मित्र भारत के गरीबों और मध्य वर्ग के कीमत पर खुद को भाजपा को समृद्ध कर रहे हैं। यह कोई प्रतीकात्मक लूट नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के जेब से सरेआम चोरी की गई है। फाइनेंशियल अखबार में कई सारे और भी बड़े खुलासे किए हैं। दोस्तों, साथ शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आचार संहिता लग गई है तो भी सबके खाते में चुपचाप पैसे डाल दूंगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संज्ञान लेने के लिए कहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है, कैसे कानून उल्लंघन की बातें की जा सकती है। दोस्तों, अगर की गई है तो अब इस पर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन का मामला चलना चाहिए और कार्रवाई करते हुए कम से कम इस बार के चुनाव से बाहर रखना चाहिए। प्रचार प्रसार करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और आगे भी इस तरीके के बयान ना दिए जाए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि खुद से ही अपने आप को खत्म कर लेगी। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के कई सारे नेता निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने जैसे ही टिकटों का बंटवारा किया है वैसे ही बगावत की अलग अलग इलाकों से खबर सामने आ रही है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के 8 मंडल अध्यक्षों में से 6 मंडल अध्यक्षों ने बीजेपी के पोस्ट से इस्तीफा देते हुए सांसद देवाजी पटेल के टिकट का विरोध किया है। संचोर असेंबली सीट से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लगभग 50 से ज्यादा और रिजिग्नेशन जल्द सामने आ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सांसद का कहना था कि वो जल्द पूरे नेताओं को मना लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के हाथ से पूरा मामला निकल चुका है। नेता अपने तौर पर अब बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। साथ साथ दोस्तों, भाजपा ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को मिजोरम के अंदर पार्टी का प्रभारी बनाया है और बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी को भी जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री रहे थानथुंगो पैटर्न को मिजोरम भेजा गया है, जो बीजेपी के नेता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को केरल से सीधा मिजोरम भेजने का कारण ये हो सकता है कि वो भी क्रिश्चियन समाज से आते हैं और शायद इसीलिए बीजेपी मिजोरम के अंदर क्रिश्चियन लोगों को अपने साथ में लाने का प्रयास करेगी नेताओं के माध्यम से। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कई दिनों के दौरे के लिए मिजोरम जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री को मिजोरम का प्रभारी अचानक से बनाना पड़ा है। वहीं अखिलेश यादव की माने तो भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके का दबाव बन रहा है, बीजेपी के लोग 2024 के चुनाव से पहले जनगणना कराने पर घोषणा करा सकते हैं ताकि विपक्ष के पास ये मुद्दा ना रहे। उन्होंने अपने पार्टी के सारे नेताओं से बीजेपी के इस तरीके किसी भी स्टैंड पर तैयार रहने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में विसंगतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए नेताजी ने फूलन देवी को सांसद बनाया था और संसद पहुंचाया था। भाजपा से सावधान रहना है, भाजपा के षड्यंत्र से बचना है। लोगों के पुश्तैनी काम छीन रहे हैं। हमारी लंबी लड़ाई है, अब बूथ पर लड़ाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में हम सभी मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। अखिलेश यादव ने इस दौरान पीडीए का जिक्र करते हुए पार्टी के नेताओं को पीडीए पर फोकस करने के लिए कहा है। साथ साथ दोस्तों, मिजोरम के अंदर सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको चुनाव में इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, उसने एचपीसी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया है। 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। समझौते के अनुसार दोनों पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एक साथ काम करेगी और एचपीसी आर पूर्ण समर्थन देगी। दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर एमएनएफ सत्ता बरकरार रखती है तो तात्कालिक मिजोरम सरकार और पूर्ववर्ती भूमिगत संगठन हमार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक के बीच 2018 के समझौता ज्ञापन एमओयू को लागू करने के लिए कदम उठाया जाएगा, यानी कंडीशन पर यह गठबंधन किया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी के चुनाव जीतने की बड़ी संभावनाएं हैं और इसीलिए सत्ताधारी पार्टी को इस तरीके की चीजें करनी पड़ रही है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी में राजस्थान के अंदर भी लगातार बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। सुजानगढ़ सीट पर बीजेपी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद बगावत शुरू हो गई। बीजेपी द्वारा संतोष मेघवाल को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाटी ने अपने निवास पर प्रेस
वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। भाटी ने कहा कि 1 अक्टूबर को सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जयपुर जाकर संतोष मेघवाल को टिकट न देने की बात कही थी और विरोध भी जताया था, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी गई। भाटी ने कहा कि चूरू जिले के एक बड़े नेता के आशीर्वाद के कारण संतोष मेघवाल को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि बीएल भाटी ने 2018 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में XEN पद से VRS देकर बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद से उनका बीजेपी के साथ में 36 का आंकड़ा चल रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। साथ साथ दोस्तों, बक्सर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह का ट्रेन में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह फर्स्ट AC के कोच में बैठे हुए हैं, बिना टिकट के हैं। TTE ने जब उनसे टिकट मांगा तो वो टिकट नहीं दे पाए और उसके बाद जुबान लड़ाने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब रेलवे से कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं पर मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने नोएडा सेक्टर 49 थाने का घेराव किया है। उनका आरोप है कि किसान नेताओं का नाम गलत तरीके से साजिश के तहत मुकदमे में शामिल किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी परिवार के कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा और फॉर्मर बीजेपी के मिनिस्टर रस्तम सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे नेताओं के बीजेपी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार दबाव देखने को मिल रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी 58 सीटों पर आज तेलंगाना के अंदर लिस्ट जारी कर सकती है। जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलिस्तीन समर्थक पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष पर भारत सरकार के रुख का विरोध करने और सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थन व्यक्त करने वाले के खिलाफ गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए गए हैं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियां या पोस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि फिलिस्तीन को भारत सरकार की ओर से भी सपोर्ट किया जाता है। भारत सरकार भी फिलिस्तीन के सोवरेनिटी और उसके एग्जिस्टेंस का समर्थन करती है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति फिलिस्तीन का समर्थन कर दे तो उसकी गिरफ्तारी क्यों होगी? क्योंकि फिलिस्तीन एक देश है जबकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। दोनों में अंतर है और हमास यानी आतंकवादी संगठन का समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन एक देश है जिसका समर्थन करना एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गोदी मीडिया गाजा क्यों नहीं जा रहा, सबके सब इजराइल में एक तरफा पक्षपाती रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की ओर से तमाम न्यूज एंकरों के तस्वीरों को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि ये लोग जनता को भटका रहे हैं और केवल इजराइल से रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनको सच में हकीकत दिखानी है तो दोनों तरफ की हकीकत दिखाई जाए। इजराइल के साथ साथ गाजा के अंदर भी क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी देनी चाहिए अगर वो वाकई गोदी मीडिया नहीं है। साथ साथ दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने पंजाब बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा में कटौती की है। इनमें से कई नेता वो है जो बीते साल कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। बीते साल राज्य सरकार की सुरक्षा में कटौती किए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए नेताओं की सुरक्षा कम कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये फैसला लिया गया है। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी कर दी गई है। लगभग 40 बीजेपी के नेताओं का नाम है। साथ साथ दोस्तों, महाकाल की नगरी में साधु संतों की भी ये आवाज है कि इस बार मामा जाने वाले हैं, कमलनाथ आने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक बाबा शिवराज सिंह चौहान सरकार की जमकर आलोचना करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि महाकाल की नगरी की आवाज हारेगी बीजेपी, वो हारेंगे शिवराज, बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। साथ साथ दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है। रक्षा मंत्रालय का अच्छे काम दिखाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री की फोटो लगानी अनिवार्य है। यानी अगर वाकई मंत्रालय ने अच्छे कार्य किए होते तो इस तरीके से सेल्फी स्पॉट बनाने की क्या जरूरत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से प्रचार प्रसार पर जमकर ध्यान दिया जाता है। ये भी एक इसी तरीके का मुद्दा है। दोस्तों, साथ साथ तेजस्वी सूर्या दावा करते हैं कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर कर्नाटका की जनता के पैसे लूटे जा रहे हैं। कर्नाटका बीजेपी सरकार ने अपने पैसे को डाइवर्ट करके तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगाने की कोशिश की है। तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के नेता है, उनके दावे पर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है, कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई है, बस क्लेम कर दिया है हवा हवा में। तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके का क्लेम करने वाले लोगों को झूठा नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल झूठा बोला जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ साथ दोस्तों, सुधीर चौधरी जो न्यूज चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध को लेकर, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई डिप्लोमेट नहीं है। किस तरीके के संबंध होने चाहिए, क्रिकेट खेला जाना चाहिए कि नहीं, बॉलीवुड के अंदर एक्टिंग अलाउ करनी चाहिए कि नहीं, हर चीज पर सुधीर चौधरी की एक राय है। सुधीर चौधरी ने कुछ दिनों पहले ही एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से ऐसे माहौल में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अगर पैसे की चकाचौंध फिर भी बीसीसीआई को अंधा बना दे तो 130 करोड़ भारतीय इसका बहिष्कार करेंगे। यानी सुधीर चौधरी भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने एक वीडियो बीते दिन जारी किया जिसमें
जिसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच में आनंद उठाते हुए तस्वीर वीडियो उन्होंने शेयर की है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तरीके के पत्रकार अपने समर्थकों को कितनी बार मूर्ख बनाएंगे, क्योंकि मीडिया में आकर कुछ और बातें करते हैं और हकीकत में कुछ और स्थिति है। साथ साथ दोस्तों अशोक गहलोत बोले, कहा कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी मेंबर बनाना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनको वापस बुलाकर बातचीत का प्रयास किया लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी बंगाली मार्केट पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, मिठाई की दुकान पर दिखाई दिए हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश के आईएएस आईपीएस पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट, बीजेपी नेताओं के निर्देश ना मानने पर बिगड़ी सीआर, कांग्रेस सरकार सुधारेगी। दरअसल दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के गैर कानूनी निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण मध्य प्रदेश के कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के मूल्यांकन रिपोर्ट यानी सीआर को नकारात्मक मूल्यांकन में तब्दील किया गया है। यानी आईएएस अधिकारियों के जॉब पर इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार की बातें नहीं मान रहे, बीजेपी की बातें नहीं मान रहे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कोई युवा आईपीएस आईएएस अधिकारी जिन्होंने अपने वरिष्ठों और बीजेपी नेताओं के गैर कानूनी निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया, उन्हें अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में नकारात्मक मूल्यांकन का सामना करना पड़ा है, जिससे उनके रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में आ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके गुणों के आधार पर गहन मूल्यांकन करके रिपोर्ट दी जाए। कुल मिलाकर दोस्तों आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जाता है जब वो सरकार में बैठे नेताओं और सरकार की बातें नहीं मानते हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे को केंद्र सरकार में आने वाले सामाजिक संगठन कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने शनिवार को धमकी दी है। जारंगे ने कहा कि यदि 24 अक्टूबर को सरकार सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा देने में विफल रही तो वो अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे। मनोज जारंगे ने ये बात जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव के अंदर भीड़ को संबोधित करते हुए कहा है। बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल के अंदर एक संघर्ष भी हुआ था जिसमें कई सारे राजनेता भी पहुंचे थे अपनी अपनी बातें करने के लिए। साथ साथ दोस्तों सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड की हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ईडी ने उनको समन भेजा था तो उन्होंने समन का विरोध करते हुए याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 1 दर्जन विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी नवरात्रे में घोषित हो सकते हैं टिकट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के समझौते करते हुए चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है समाजवादी पार्टी। संगठन को मजबूत करने पर अखिलेश यादव ध्यान दे रहे हैं। जातीय समीकरण को बेहतर बनाने की कवायद भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। साथ ही दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज से जुड़े सम्मेलन करने की तैयारी बनाई गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने 1 दर्जन से अधिक विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारे जाएंगे और जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। नवरात्रि आज से शुरू हो रहे हैं तो ऐलान भी जल्दी हो जाएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 2 जिला कलेक्ट्रेट और 2 पुलिस अधीक्षकों के पदों पर नियुक्ति कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों पर यहाँ के अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसके बाद ये पद खाली हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ने राज्य के प्रशासन में बड़े फेरबदल किए हैं। 25 पुलिस आयुक्तों और एसएसपी से लेकर एसपी, 9 जिला मजिस्ट्रेट से लेकर सचिवों सबके तबादले किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। शिवराज सरकार के 4 अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर मुस्लिमों को वोट के लिए और हिंदुओं को जात में बांटकर नीतीश कुमार सरकार चलाना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया है। साथ साथ विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा देकर एक नए संगठन से चुनाव लड़ने की बातें कही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, विंध्य जनता पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, जो उन्होंने हाल फिलहाल के अंदर बनाई है, क्योंकि वो विंध्य को एक अलग राज्य बनाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। साथ साथ पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका, 3 पूर्व मंत्रियों समेत 8 नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1.5 साल में ही कर ली गई घर वापसी। साथ साथ दोस्तों अमित शाह इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कहा हमारे होम मिनिस्टर जी इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय कर रहे हैं, जबकि हमारे शहीदों को याद करने का समय है जो पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और आतंकवादी गतिविधि के कारण शहीद हुए हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन भारत के गृह मंत्री इंडिया पाकिस्तान मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के लोग दूसरों को राष्ट्रवाद का टिकट बांटते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो क्या अमित शाह जो खुलेआम इस तरीके से मुस्कुराते हुए मैच का आनंद ले रहे हैं, क्या देश के शहीदों के सम्मान में उन्हें इस तरीके के मैच से बचना नहीं चाहिए था? साथ दोस्तों दिल्ली कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया, एक पोस्ट के माध्यम से लिखा गया कि करोड़ों रुपए खर्च कर G20 के दौरान विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण, मगर 30 दिन के अंदर ही हालत पहले जैसा हो गया है। पैरेलल पार्किंग सिस्टम भी गायब हो गया है। रोड सर्विस लेन और फुटपाथ तक अतिक्रमण एक बार फिर से शुरू हो चुका है। साथ क्या चाहती है जनता राजस्थान की? जवाब साफ है, क्योंकि नियत साफ है, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार में मात्र 500 रुपए का
सिलेंडर मिल रहा है। बीजेपी की सरकार में 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। जनता तैयारी कर चुकी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार की नीयत स्पष्ट है, इसीलिए जनता हमारे साथ है। राजस्थान कांग्रेस की ओर से ये पोस्ट किया गया है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि देश में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सियासत के तस्वीरें देखने को मिल रही है। दोस्तों जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी ओर से बैनर पोस्टर ले जाते हैं और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले अपनी ओर से बैनर पोस्टर ले जाते हैं। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान एक व्यक्ति इजराइल को सपोर्ट करते हुए पोस्टर लहरा रहा था। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जहां पर सबको न्यूट्रल रहना चाहिए, क्या इजराइल या फिलिस्तीन किसी को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपने